हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि हम आपको कुछ सैम्पल पेपर्स, खासकर बीएससी थर्ड ईयर के क्लास का सैम्पल पेपर और जूलॉजी सब्जेक्ट का, जिनके बारे में हम थोड़ी सी डिकोडिंग करेंगे उन सैम्पल पेपर्स का और जानेंगे किस तरीके से आपका जो MGKVP यूनिवर्सिटी है वो किस तरीके का क्वेश्चन थर्ड ईयर क्लासेस में पुटअप करता है। तो आइए चल के देखते हैं कि उनके क्वेश्चंस पेपर किस तरीके से देखने में होते हैं और कौन कौन सी क्वेश्चंस वो पुटअप करते हैं या किस एरिया से क्वेश्चंस को लेते हैं। ये है जूलॉजी का सेकेंड पेपर, जिसमें हम यूनिट को कवर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक एंड बायोस्टैटिक्स। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो आपका बीएससी लेवल है और साथ ही साथ यहाँ से कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो अगर आपका ये प्रिपेयर रहेगा तो आप बीएससी के साथ साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम सेक्शंस होते हैं, मार्क आपका 75 ही होता है इस पेपर में भी, और सेक्शन ए एंड बी होते हैं। तो आइए चल के देखते हैं सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए की बात करेंगे तो सेम ही 35 मार्क के सेक्शन से होते हैं, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बी लिम्फोसाइट्स, सेंट्रीफ्यूज सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ऑटो इम्यून डिजीज़, फोर्थ क्वेश्चन है कैलोरी मीटर, फिफ्थ क्वेश्चन है पीएच मीटर एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है प्लाज्मिड, सेवन क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है वेरिएंस, देन है मीडियन एंड 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनर्जी प्रोडक्शन और 11 क्वेश्चन है जीन, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है फर्मेंटेशन। तो आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं लगभग सभी यूनिट से ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से है, बायोस्टैटिक्स से है, बायोटूल्स से है और आपके इम्यूनोलॉजी से है। तो सभी यूनिट से क्वेश्चन उठाए गए हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपको 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं 8 क्वेश्चन में से, ये भी 10 मार्क का होता है। जहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से उनके एप्लीकेशंस को, और खासकर इंजीनियरिंग इन मेडिकल एरियाज़, यानी कि मेडिकल एरियाज़ में क्या रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का वर्क है या एप्लीकेशन है उनके बारे में देना है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ एंटीबॉडी के बारे में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछा गया है और खासकर एप्लीकेशन जो पूछा गया है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा गया है, जहाँ पे आप GMOs प्लांट्स के बारे में आराम से दे सकते हैं और उनके एप्लीकेशंस के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम एंड उनके डिजीज़ के बारे में पूछा गया है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो कि काफ़ी ईजी है। 7 क्वेश्चन है प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, आप इसको भी आराम से दे सकते हैं। 8 क्वेश्चन है आपका कोरिलेशन विथ एग्जाम्पल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कोरिलेशंस क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल्स और सिग्निफिकेंस को देने हैं। लास्ट क्वेश्चन है 9th, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में पूछा गया है, साथ ही साथ इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में पूछा गया है। तो आप इसको दे सकते हैं। इस 9 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये भी एक तरीके का काफ़ी अच्छा सैम्पल पेपर है, आप आराम से ईजिली सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं।